खुशियों और कहानियों का सफर सिर्फ एसबी सिनेमा पर। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगरी। वहां की राजकुमारी का नाम था अनन्या। वो रूप में जितनी सुंदर थी, मन से उतनी ही दयालु। अनन्या को अपने महल के बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था। वहां रंग बिरंगे फूल, चमकती झील और मीठी मीठी चिड़ियों की आवाजें थीं। लेकिन महल के बीचों बीच एक पुराना बंद कमरा था, जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस कमरे में एक जादुई दर्पण रखा है, जो मनुष्य के दिल की सच्चाई दिखाता है। एक दिन की घटना। एक सुबह अनन्या बगीचे में टहल रही थी कि उसे अचानक एक घायल चिड़िया दिखी। उसने तुरंत उसे अपनी हथेली में उठाया और राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने कहा, राजकुमारी, इसे कुछ दिन देखभाल की जरूरत है। अनन्या ने खुद उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में चिड़िया स्वस्थ होकर उड़ने लगी। जब वो उड़ी तो उसके परों से एक सुनहरी पंख झड़ गया। अनन्या ने उसे उठाया तो उसके पीछे एक चमकीली रेखा हवा में उभर आई, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो। रहस्यमयी दरवाजा। वो रेखा महल के उसी पुराने बंद कमरे की ओर जा रही थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे का भारी दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गई, दीपक अपने आप जल उठे। बीच में एक विशाल दर्पण था, जिसके चारों ओर चांदी की बेलें उकेरी थीं। अचानक दर्पण में चमक उठी और उसमें से एक आवाज आई, राजकुमारी अनन्या, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, इसलिए तुम मुझे देख सकती हो। अनन्या घबराई, लेकिन धीरे से बोली, आप कौन हैं? दर्पण बोला, मैं इस राज्य का रक्षक आत्मा हूं। जिसने स्वार्थ रहित सेवा की, वही मेरा दर्शन पाता है। तुम्हारा दिल निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जादुई वरदान। अनन्या ने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बस चाहती हूं कि मेरे राज्य में कभी किसी को भूखा न रहना पड़े। दर्पण मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ये करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अब से तुम्हारे राज्य की धरती कभी सूखी नहीं होगी। और सच में अगले ही दिन से राज्य में हर ओर हरियाली छा गई। खेत लहलहाने लगे, नदियां भर गईं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। एक दिन पास के राज्य का लालची राजा विराज ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो जादुई दर्पण हो जाए तो मैं सारा संसार जीत सकता हूँ। वो अपनी सेना लेकर सूर्यनगरी पर चढ़ाया, लेकिन अनन्या ने युद्ध नहीं किया। उसने अपने सैनिकों को कहा, हम हिंसा से नहीं, सत्य से जीतेंगे। वो खुद विराज के शिविर में पहुंची और बोली, राजा विराज, जिस शक्ति की तुम तलाश कर रहे हो, वो किसी दर्पण में नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर है। विराज पहले तो हंसा, पर जब उसने अनन्या की आंखों में सच्चाई देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने हथियार डाल दिए और बोला, तुम सच कहती हो राजकुमारी, मैं भूल गया था कि सच्ची ताकत करुणा में है। उस दिन के बाद दोनों राज्यों के बीच दोस्ती हो गई। लोग सुख और समृद्धि से रहने लगे। और वो जादुई दर्पण, कहा जाता है वो अब भी महल के कमरे में रखा है, लेकिन अब वो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि राजकुमारी अनन्या ने उसे अपने दिल में समा लिया था।